रात के ठीक 12 बजे का वक्त था जब लाड़काना के करीब एक सुनसान सड़क पर चलती हुई पुरानी वैगन अचानक बंद हो गई। आसमान पर काले बादल छाए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। वैगन में बैठे मुसाफिरों में एक नौजवान दानिश भी था जो सनसनीखेज कहानियां और वीडियोस बनाने का शौकीन था। इसे लोगों को डराना और प्रासरार जगहों की हकीकत दिखाना पसंद था। ड्राइवर ने बताया कि करीब ही एक पुराना बंगला है जहां रात गुजारी जा सकती है। मजबूरी में सब वहां जाने पर आमादा हो गए। वो बंगला बरतानवी दूर का लगता था। टूटी खिड़कियां, जंग आलूद दरवाजे और सहन में एक सूखा दरख्त जिसकी टहनियां ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने हाथ फैला रखे हों। अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक ने सबको घेर लिया। हालांकि मौसम गर्म था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थीं और फर्श पर गिर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सब एक दूसरे को देखने लगे, मगर दानिश के चेहरे पर खौफ के बजाय तज्जुस था। इसने फौरन मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो लंबी राहदारी में अंधेरा था और आखिर में एक कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रहा था। खिड़की बंद थी और हुआ का कोई रास्ता नहीं था। दानिश के माथे पर पसीना आ गया। अचानक दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ और कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक धुंध छा गई और तस्वीर में अजीब साए अभरने लगे। इसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया नुमा वजूद जिसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सफेद थीं उसे घूर रहा था। उसके होंठ हिले मगर आवाज ना निकली। दानिश की चीख गिले। मैं दब गई। वो भागने लगा, मगर राहदारी लंबी होती गई, जैसे मंजिल कभी आएगी ही नहीं। नीचे हाल में मौजूद बाकी मुसाफिरों ने भी ऊपर से चीख की आवाज सुनी, मगर जब वो भाग कर पहुंचे तो कमरा खाली था और दानिश कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था जिसमें आखिरी वीडियो चल रही थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बंगला कई साल पहले आग में जल चुका था और वहां कोई महफूज इमारत मौजूद ही नहीं। फिर स्क्रीन पर वही सफेद आंखों वाला साया करीब आता है और तस्वीर बंद हो जाती है। सुबह जब मुकामी लोग वहां पहुंचे तो न वेगन थी न मुसाफिर, सिर्फ वो सूखा दरख्त हुआ में हिल रहा था और उसकी टहनियां अजीब सी सरगोशी कर रही थी। कहते हैं आज भी जो शख्स तज्जुस और गुरूर में इस बंगले का रुख करता है वो वापस नहीं लौटता। इस कहानी का सबक ये है कि हर राज को छेड़ना जरूरी नहीं होता। बाज जगहें और बाज सच्चाइयां इंसान की बर्दाश्त से बाहर होती हैं। फजूल तज्जुस और शहरत की ख्वाहिश कभी कभी इंसान को ऐसे अंधेरों में ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसलिए अक्ल, एहतियात और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत है।